तो गाइज़ हाँ, तो चलिए आज हम स्टेट एंड प्रॉप्स के बारे में थोड़ा अच्छे से और जानेंगे। तो देखिए, जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि हम कैसे स्टेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और आज हम प्रॉप्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेट होती क्या है। स्टेट बेसिकली हमारी किसी स्टेट लाइक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है। इसमें हम वैल्यू को, कुछ भी हमारा डेटा होता है वो उसको हम स्टोर करते हैं और उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इट्स मीन्स ये हमारा म्यूटेबल स्टेट हमारी म्यूटेबल होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। बट प्रॉप्स में ऐसा नहीं है, प्रॉप्स हमारी इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मीन्स हम उसको प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे यहाँ पे ये बटन है, लाइक यहाँ पे ये टाइटल है, ये ऑन प्रेस है, ये हमारे टाइटल एंड ऑन प्रेस क्या हो गया यहाँ पे प्रॉप्स मीन। अगर आप HTML CSS से थोड़ा फेमिलियर है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो उन एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे बोल देते हैं प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स की फुल फॉर्म दे प्रॉपर्टीज़, बट हम एज ए शॉर्ट यूज़ करते हैं प्रॉप्स। और सेकंड प्रॉप्स है इसमें ऑन प्रेस। तो इसमें क्या, हम प्रॉप्स को तो नहीं चेंज कर सकते ना। जैसे अगर हमने टाइटल और कुछ देना हो तो हम इस प्रॉप्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ प्लीज़, जैसे कि लिख दिया मैंने प्रेस मी। ये देखिए प्रेस में ही हमारा चेंज हो चुका है। और ऐसे ही हम ऑन प्रेस को भी नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हमारा ये प्रॉप्स है। हम इसकी जगह ऐसे नहीं कर सकते कि ऑन क्लिक अगर हमने किया तो इसका चेंज नंबर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर जैसे टाइटल्स कर दिया, अब मैंने इसको कर दिया क्लिक, देखिए ये एरर आ गया है क्योंकि ये हमारा टाइटल्स नाम की कोई प्रॉप्स नहीं होता, ना ही ऑन क्लिक का है। तो इसी करके प्रॉप्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं। इनको हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम स्टेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको फंक्शन कॉलिंग का भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं। तो सिंपली अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारी app.js फाइल है, हम इसी में कोड नहीं करते, हम एक प्रॉपर कोड स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक सोर्स नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम रखते हैं, जैसे कि हमारी स्क्रीन का नाम हो गया होम। होम से एक फ़ोल्डर बनाया, होम फोल्डर के अंदर हमने अपना होम कंपोनेंट बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इस कोड को एज इट इज़ कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको उड़ाने वाले हैं। ठीक है, जो हमने होम कंपोनेंट बनाया था अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। हमें इसका नेम भी चेंज करना पड़ेगा, होम होम। तो चलिए अब हम अपनी जो हमारी रूट फाइल है, हमारी app.js है, इसमें हम होम कंपोनेंट को अपने इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, अब हम उसका पाथ देना है सोर्स होम। होम के अंदर हमारी होम फाइल है, तो हम इसको कर देंगे इंपोर्ट। ये देखिए, अगर आप कमांड, अगर आपके पास मैक है तो अगर आप कमांड प्रेस करके और उस पर होवर करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे नेविगेट हो जाता है। तो ये नेविगेट हो रहा है, मतलब हमारा पाथ एकदम करेक्ट है, सही है। तो अब हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे करके इसको कर, ये देखिए एक ही बात है। ये हमारा जो मेन रूट फाइल थी, हमने इसमें लेस कोड किया। जो भी हम ज़्यादा कोड करेंगे अपनी अलग से जो फाइल बनाई थी इसमें लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा एक रूट कंपोनेंट है, लाइक, ठीक है। इसके अंदर हमने जो होम कंपोनेंट बनाया था उसको पास कर दिया है और यही होम कंपोनेंट इस वाली फ़ाइल में रेंडर हो रहा है ये। तो चलिए अब हम होम इस पे चलते हैं। तो मैं आपको इनलाइन स्टाइलिंग के लिए बता देता हूँ। जैसे हमने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, अगर हम डायरेक्ट भी इसको यहाँ पे लिख सकते थे, जैसे कि
फ्लेक्स 1, ये देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सेंटर में हो गया। लाइन आइटम सेंटर, सेंटर में हो गया। बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक, वैसे ब्लैक पे ब्लैक टेक्स्ट का कलर दिखेगा नहीं, चलो ब्लैक कर देते हैं। और टेक्स्ट का कलर हम ऐसे अब चेंज कर देते हैं, इसकी कलर नाम के प्रॉप्स होता है, इसको कर देते हैं हम वाइट। ये देखिए, बट इसमें क्या होगा, अगर हमारी स्क्रीन पे बहुत सारा कंटेंट होएगा, अगर हम इनलाइन स्टाइलिंग देगी तो हमारा फाइल का साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे भी वो कर सकते हैं, बट बात तो वही रहेगी कि हम इसी फाइल में सब कुछ करते रहेंगे। तो हम अलग से जो हमारी होम कंपोनेंट है, होम कंपोनेंट के अंदर एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हम एक स्टाइल्स नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं और इस स्टाइल को हम करेंगे कॉपी और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स। इसके लिए मेरे को स्टाइल शीट इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव से। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो हमने स्टाइल्स नाम की एक फ़ाइल बनाई है जेएस की, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। स्टाइल्स, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम स्टाइल्स। ये देखिए, अगर मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये मेरे को बता भी रहा है और नेविगेट करके लेके भी जा रहा है। इसका मतलब हमारी सक्सेसफुली इंपोर्ट फाइल हो चुकी है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे स्टाइल्स डॉट माई स्टाइल करके, ओके, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर किया, अब हमें इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए गाइस, अब जो भी स्टाइल्स नाम की फ़ाइल थी उसके कलर्स जो भी हमने दिए थे इस फाइल में हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका लाइन ऑफ कोड कितना कम हो गया। ये हमारा अननेसेसरी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा लाइन ऑफ कोड बहुत ही कम हो चुका है। ये एक प्रॉपर अप्रोच है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, ये चीज़ें आपकी बहुत मैटर करेगी कि आपका कोड कितना नेट एंड क्लीन होता है। तो इसके लिए आप हमेशा क्या करें, कोई भी ये सोर्स फोल्डर में होम है, होम के अंदर होम फोल्डर बनाना है। जो भी स्क्रीन का नेम है, एक उस स्क्रीन का एक फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर जो भी आपका कंपोनेंट है, लाइक मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा फ़ोल्डर का नेम होता है वही मैं स्क्रीन का नेम रखता हूँ, ताकि मेरे को इजी रहे। अगर आपके प्रोजेक्ट में 120 130 स्क्रीन्स है तो वहाँ पे उस टाइम पे आपको ये बहुत ही यूज़फुल होगी ये चीज़ें, कि ये जैसे जैसे उस स्क्रीन का बिहेवियर है उसी नाम से आप अपने कंपोनेंट का नेम रखें। तो ये नेमिंग कन्वेंशन में आता है, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए, ये हमने बना दिया। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का कोड लिखते हैं। उसमें हम रीयूजेबल कंपोनेंट भी बनाएंगे, 2 कंपोनेंट बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कोई वेरिएबल लिया मैंने लेट इक्वल टू 10। अगर मैंने इस वेरिएबल को अपने रिटर्न मेथड के अंदर किसी टेक्स्ट के अंदर यूज़ करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये इसके लिए हम करते हैं करली ब्रेसिस का यूज़ और उस वेरिएबल का नाम, जैसे इसका मैंने नाम नहीं दिया, कॉन्स्ट जैसे दे लेते हैं वाई। ओके, ये मैंने फंक्शन यहाँ पे उड़ा दिया था तो इस करके इसने एरर दे दिया। देखिए यहाँ पे 10 आ चुका है। तो यही कलरी JSX का सिंटेक्स होता है। तो यह भी जावास्क्रिप्ट है। अगर आप रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं करेंगे तब ये काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी जावास्क्रिप्ट का आप इसके अंदर फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, जैसे डायरेक्ट ही मैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं यहाँ पे फंक्शन के थ्रू यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा, जैसे कॉन्स्ट माई फन, रिटर्न मैंने करा दिया टेक्स्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
देखिए यही रिएक्ट नेटिव की ब्यूटी है। अब मैं इस फंक्शन को टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर भी कॉल करा सकता हूँ। वो मैं कैसे कराऊँगा, माई फन। ये देखिए सेम ही बात है, ये मैंने माई फन फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, और जो यहाँ पे रिटर्न, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं कराऊंगा तो ये मेरा कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये क्यों रिटर्न करेगा जब हमने रिटर्न ही नहीं किया। तो ये हमारा यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का फोल्डर बनाते हैं, सॉरी कंपोनेंट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें हमारे पास क्या होने वाली है, एक इनिशियल वैल्यू लेंगे, जैसे कॉन्स्ट नंबर और सेकंड सेट नंबर, यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू होने वाली है 0। तो ऐसे ही हम स्टेट को यहाँ पे लिख देंगे, स्टेट का नंबर, ठीक है, ये 0। अब हम 2 बटन बनाएंगे। देखिए इसमें बटन में क्या प्रॉब्लम है, हम इसको फुली कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, तो हम टचेबल ओपेसिटी का यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं टचेबल ओपेसिटी, इसको हम कर देते हैं बी के लिए टचेबल ओपेसिटी। इसमें हम लिखते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है, और ऐसे ही इसको करेंगे हम डिक्रीमेंट। जैसे मैंने कॉपी किया, कॉपी अभी नहीं करता, पहले मैं इसको स्टाइलिंग वगैरह दे लेता हूँ। स्टाइल्स डॉट बटन स्टाइल नाम से हम स्टाइल अपनी स्टाइल फाइल में डालते हैं। यहाँ पे बटन स्टाइल नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका हम बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर उसका होगा थोड़ा वाइट, और मैं आपको दिखा देता हूँ बटन स्टाइल। ये देखिए ये काम कर रहा है, और हम इसको देने वाले हैं पैडिंग, इसकी रखने वाले हैं पैडिंग, जैसे रख लेते हैं 8। देखिए पैडिंग प्रॉपर्टी क्या करती है, इसमें अगर मैं पैडिंग दिया है, इसका मतलब ये लेफ़्ट और राइट से और बॉटम और टॉप से चारों तरफ से इसने 8 मार्जिन की 8 पिक्सल की इसने पैडिंग हमको चारों तरफ दे दी है। तो और हम इसको अब देंगे बॉर्डर रेडियस चारों तरफ से, इसको हम दे देते हैं 4 या 6, ठीक है। और ऐसे ही अब हम क्या करने वाले हैं, एज इट इज़ इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और इसको कर देंगे डिक्रीमेंट, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, लेफ़्ट राइट में इसको ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक व्यू के अंदर रैप कर देंगे, और उसकी जितनी भी आइटम होगी उसको हम कर देंगे रो, एक्सट्रैक्शन रो। ये देखिए रो हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और व्यू लेंगे और इसको हम स्टाइल दे देंगे। अगर आपके पास एक ही स्टाइल की प्रॉपर्टी है तो आप डायरेक्ट इनलाइन भी कर सकते हैं, मार्जिन हॉरिजॉन्टल, मतलब लेफ़्ट और राइट से हमें मार्जिन देना है 8। ये देखिए परफेक्ट व्यू हो चुका है। तो अब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे फंक्शन कॉल करेंगे। आइए अब देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। 2 फंक्शन बनाते हैं, इसी को हम कर लेते हैं इंक्रीमेंट, कॉपी किया। देखिए मैं आपको अभी ऑप्टिमाइज़ भी बताऊंगा कि हम अपने कोड को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। डिक्रीमेंट, ठीक है, और ऑन प्रेस पे हमारा होने वाला है इंक्रीमेंट, और यहाँ पे होने वाला है हमारा डिक्रीमेंट, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। अलर्ट हाई, ओ अलर्ट डिक्रीमेंट, जैसे बाय, डिक्रीमेंट में मैंने कर दिया बाय, इंक्रीमेंट पे ये चला हाई, और डिक्रीमेंट पे ये चला हमारा बाय। तो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम अपनी स्टेट की वैल्यू को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट में हमारा जब भी मैं इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल करूँगा
तो हम सेट नंबर करने वाले हैं, नंबर। ओके, इसकी स्पेलिंग थोड़ी हम ठीक कर देते हैं, नंबर, सेट नंबर। तो एक तो हमारे प्रीवियस वैल्यू लेगा ये, और साथ में हम उसके साथ कर देंगे एक को इंक्रीमेंट। तो चलिए अब देखते हैं, ये एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, अब ऐसे ही ये देखिए बार बार होता रहेगा। तो डिक्रीमेंट में आपको पता ही है, इसी को कॉपी किया और यहाँ पे रख दिया और इसको कर दिया -1। डिक्रीमेंट में ये देखें ये माइनस हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे चेक भी लगाएंगे कि ये 0 के नीचे ना जा पाए, और अगर इंक्रीमेंट करना है तो 20 से ऊपर ना जा पाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए चेक करते हैं। पहले इंक्रीमेंट का देखते हैं। इफ़ जैसे हमने 20 से अबव नहीं लेके जाना, इफ़ हमारा नंबर जो अपडेटेड नंबर है ग्रेटर देन 20 हुआ तो हम अलर्ट कर देंगे, जैसे कि अलर्ट किया। अभी के लिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं और रिटर्न कर देंगे यहीं से। वरना ये अगर आप किसी भी इफ़ कंडीशन के अंदर रिटर्न करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो जाती है, और उसके बाद जो भी इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो वहाँ पे रिटर्न जाएगा नहीं, यहीं से ये फंक्शन रिटर्न होके वापस चला जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो या इसको एल्स में भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। या आप इसको एल्स कर दोगे तब भी ये काम करेगा, बट अगर आपने यहाँ पे रिटर्न किया तब ये एल्स में नहीं जाएगा, वरना ये एल्स में जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं योर वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 20। ठीक है, आइए अब हम इसको चेक करते हैं। हमने इंक्रीमेंट में लगाया था, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं। ये देखिए योर वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 20। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे दूसरा ये भी दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सिंपल, इसको लिख दूँ ऐसे और यहाँ पे कर दूँ रिटर्न, तब ये हमारा प्रॉपर काम करेगा। ये मैं आपको रिटर्न के स्टेटमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि रिटर्न हमारा क्या करता है। ये देखिए तब भी ये हमारी सेट नंबर पे नहीं चला, इसकी एग्जीक्यूशन हमारी रिटर्न पे ही ब्लॉक होगी। तो ऐसे ही अब हम डिक्रीमेंट में करेंगे, इसी को हमने कर लेना। चलो हम दोबारा ही लिख लेते हैं, इफ़ नंबर लेस देन इक्वल टू 0। अब हम अलर्ट करवा देंगे योर वैल्यू नॉट लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पे हम करा देंगे रिटर्न। ये मैं रिटर्न के बारे में, मैं इसको इफ एल्स में भी कर सकता था, बट मैं आपको रिटर्न में के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी काफ़ी आगे जाके यूज़फुल होगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं डिक्रीमेंट। ये देखिए योर वैल्यू नॉट लेस देन 0, और अब इंक्रीमेंट 20, योर वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 20। ठीक है, ये हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब देखिए हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हैं, तो हम इसको एक फंक्शन में भी कर सकते थे। तो चलिए करते हैं, एक कॉमन फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू। ओके, इसको किया। अब हमने क्या करना है, इसकी टाइप लेंगे। अब इन डिक्रीज पे हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ वैल्यू। यहाँ पे हमारे कॉल बैक कॉल होगी, क्योंकि हम कुछ वैल्यू पास करने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉल बैक का यूज़ करेंगे। इंक्रीज़ डिक्रीज़ वैल्यू, इसकी टाइप हम दे देंगे ये इंक्रीमेंट का है, इंक्रीमेंट एज इट इज़। हमने इसी को कॉपी किया, इसको कर दिया हमने पेस्ट, इसको कर देंगे हम डिक्रीमेंट। चलिए अब देखिए हमने यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट से वैल्यू पास की है, तो परम्स में हम लेने वाले टाइप। मैं आपको पहले कंसोल भी करा के दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट टाइप, इसमें हमारा क्या आ रहा है,
हमारा डिबग विद क्रोम डिबगर हम अपना ऑन कर लेते हैं। ये हमारा डिबगर ऑन हो चुका है। इंस्पेक्ट करते हैं। देखिए अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो ये इंक्रीमेंट आ गया, क्योंकि ये हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट पास किया था एज ए आर्गूमेंट्स। अगर मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो डिक्रीमेंट वाले फंक्शन में मैंने यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया था डिक्रीमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइप के बेसिस पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे इफ़ टाइप इक्वल टू हमें पता है हमने वहाँ पे इंक्रीमेंट भेजा है, इंक्रीमेंट। तो अब हम ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे कर देंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, कर देंगे रिटर्न, क्योंकि इसके बाद ये चलेगा नहीं। अब हम एज इट इज़ अब डिक्रीमेंट वाले को उठा लेंगे, कॉपी, इनको कर देंगे डिलीट। देखिए आप यहाँ पे स्विच केस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सिंपल रखना चाहता हूँ इसको, इसीलिए हम इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं। इफ एल्स का भी नहीं, इफ से भी हमारा काम हो रहा है रिटर्न। अब देखिए अब मैं करने वाला हूँ इंक्रीमेंट। ये देखिए ये इंक्रीमेंट हो रहा है और 20 पे गया है, इसने बता दिया ग्रेटर देन 20 नहीं जा सकते। डिक्रीमेंट पे कर रहे हैं तो 0 से लेस नहीं हो सकते। देखिए हमारा एक ही फंक्शन से हमने दोनों चीज़ें हैंडल करनी है। अब आते हैं, अब हम देख रहे हैं कि चलो डिक्रीमेंट में हम चाहते हैं कि डिक्रीमेंट का कलर थोड़ा रेड हो जाए, हो हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग सेपरेट ऑपरेटर। मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी वीडियो में सेपरेट ऑपरेटर के बारे में बताया है, फ्लैट लिस्ट वाली वीडियो में बताया है अच्छे से। आप वहाँ से भी जाके अगर आपने देखी आपको समझ आ जाएगा, वरना नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं इसमें बता देता हूँ। सेपरेट ऑपरेटर क्या करता है, जो हमारा अगर ये, क्योंकि हमारा बटन स्टाइल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम 3 डॉट लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, जितनी भी प्रीवियस ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी उसको एज इट इज़ रखेगा। ओके, अगर हमारे प्रीवियस जैसे कि बटन स्टाइल में हमारा बैकग्राउंड कलर है, इसमें एक की है। ठीक है, अगर हमने बैकग्राउंड कलर करके कुछ वैल्यू दे दी रेड। अब देखिए पहले मैं बता देता हूँ ये इसमें हुआ क्या है। देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट था, हम ऑब्जेक्ट में की वैल्यू को अपडेट करनी है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके उस की का नेम दे सकते हैं जिस की वैल्यू को हमें अपडेट करना है। ठीक है, अगर अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे बटन स्टाइल में कोई भी बॉर्डर विड्थ नहीं है तो ये क्या करेगा, अगर उसको कोई की नहीं मिलती तो वो खुद से ऐड कर देगा। अगर आपने इसमें बॉर्डर विड्थ 1 दी तो देखिए इसकी बॉर्डर विड्थ 1 हो चुकी है, क्योंकि इसमें नहीं था। इसका यही सेपरेट ऑपरेटर का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर एग्जिस्टिंग की उसमें होती है तो उसको अपडेट करता है, अगर नहीं है तो ऐड कर देता है। तो देखिए ये चेंज हो चुकी है। तो अब हम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका कलर भी सेम है, ठीक है, विड्थ हाइट भी सेम है और टेक्स्ट भी, बट टेक्स्ट डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है। वो हम कैसे कर सकते हैं, एक इसका अब हम बनाने वाले हैं रीयूजेबल कंपोनेंट। तो चलिए बनाते हैं। अब हम चलते हैं सोर्स फोल्डर में हम बनाने वाले एक कंपोनेंट्स नाम से एक फ़ोल्डर। इसके अंदर हमारा होने वाला है बटन कंपोनेंट। ठीक है, उसको किया JS, ये फाइल बनाई ये बटन कंपोनेंट। देखिए मैं आपको रीयूजेबल कंपोनेंट बनाना सिखा रहा हूँ कि हम रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए उसको उड़ा देते हैं। मेरे को अब मैं अपना कोड काफ़ी साफ़ रखता हूँ। देखिए अब हम ये चीज़ कर चुके हैं, तो हमने क्या करना है, एज इट इज़ इसको कॉपी किया, एज इट इज़ हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये हमारा टचेबल ओपेसिटी, ये हमारा मेन व्यू है। तो हम इसको सबसे ऊपर रख सकते हैं या इसको क्लोजिंग टैग भी दे सकते हैं, बट क्लोजिंग टैग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टचेबल ओपेसिटी एज ए पेरेंट व्यू काम करता है। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे यहाँ से इंपोर्ट टचेबल ओपेसिटी। और अब हम यहाँ पे, मैं आपको अभी के लिए इसको हटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बटन स्टाइल है होम। अब हम इसका स्टाइल भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से,
इसी को हम पूरे को यहाँ से करते हैं कॉपी, अपने चलते हैं बटन कंपोनेंट में और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। सिंपल, ये हमारा एक कंपोनेंट है। अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं अपने होम कंपोनेंट में। बटन कंपोनेंट, ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम इंक्रीमेंट की जगह इसको लिख देंगे अब देखिएगा इस कितना लाइन ऑफ कोड कम होगा। बटन कंपोनेंट ये किया, ये देखिए, बट इस पे अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें सारी स्टैटिक वैल्यू दे रखी है। तो आइए वो हम कैसे करेंगे, विद दी हेल्प ऑफ प्रोप्स। अब देखिए आपको यहाँ पे प्रोप्स के बारे में अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, हम प्रोप्स दे सकते हैं, जैसे कि ऑन प्रेस ही प्रोप्स दे लेते हैं। ऑन प्रोप्स के अंदर हमने यही फंक्शन कर देना है पास, कॉपी करके, और इसकी वैल्यू करनी है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये क्लिक होगा क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने एक्शन कोई परफॉर्म नहीं किया। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे प्रोप्स कंसोल डॉट माई प्रोप्स। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया इंक्रीमेंट, या इसको मैंने किया रिफ़्रेश। ये देखिए माई प्रोप्स, जो भी मेरा ये माई बटन कंपोनेंट था इसके अंदर मेरा वो प्रोप्स आ चुका है ऑन प्रेस। तो ऐसे ही मैं दे सकता हूँ बटन टेक्स्ट। बटन टेक्स्ट को मैंने करना है इंक्रीमेंट। अब देखते हैं इसमें मेरा क्या है, एक बटन टेक्स्ट आ गया है और ऑन प्रोप्स आ गया है। तो सिंपल, हमें पता है कि हमारे प्रोप्स के अंदर क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। चलो ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी काफ़ी वीडियो में डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताया, बट हम इसमें स्क्रैच से कर रहे हैं तो मैं डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताता हूँ। डिस्ट्रक्चरिंग क्या करता है, जैसे कि करली ब्रेसेस इक्वल टू प्रोप्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमारा, हम देखिए डिस्ट्रक्चरिंग किसकी करते हैं, हम ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। आप ये बात ध्यान में रखना। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर हमारे दो वैल्यूज़ थे, बटन टेक्स्ट ऑन प्रोप्स। तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे बटन टेक्स्ट ऑन प्रेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग बटन टेक्स्ट वैल्यू, बटन टेक्स्ट वैल्यू। ये देखिए बटन टेक्स्ट वैल्यू इसने अनडिफाइंड किया है, बटन टेक्स्ट TEX, क्योंकि हमने प्रोप्स पूरा। अब देखिए, अब चेक करते हैं, ये देखिए बटन टेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट आ चुकी है। तो वरना अगर मेरे को डिस्ट्रक्चरिंग नहीं करता तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ता प्रोप्स डॉट बटन टेक्स्ट, तब भी एक ही बात है। बट हम ये देखिए इंक्रीमेंट, तो ऐसे हम डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं ताकि हमें बार बार प्रोप्स डॉट ना लिखना पड़े। तो चलिए अब हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे कर देंगे पास। मैंने आपको बताया था कि हम वैल्यू को कैसे यूज़ कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ करली ब्रेसेस बटन टेक्स्ट। अब देखिए ये बटन टेक्स्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो एज इट इज़ अब हम इसको करने वाले हैं कॉपी और यहाँ पे कर देंगे टच इसके साथ रिप्लेस। इसकी वैल्यू होने वाली, देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, प्रोप्स तो एज इट इज़ है बट हम उसकी वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं, डिक्रीमेंट। ये देखिए डिक्रीमेंट हो गया, ये इंक्रीमेंट हो गया, ये डिक्रीमेंट। अब हम क्या करेंगे, टचेबल पे फंक्शन हमारा क्या है यार, मैं इसका ना थोड़ा फंक्शन का नेम चेंज कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑन प्रेस, जैसे कस्टम ऑन प्रेस। ठीक है, इसको हमने किया कस्टम ऑन प्रेस और इसको भी किया कस्टम ऑन प्रेस। बटन कंपोनेंट में गए, इसको कर दिया कस्टम ऑन प्रेस। ठीक है, टचेबल ओपेसिटी में हमारा फंक्शन होता है का एक प्रोप्स होता है ऑन प्रेस। ऑन प्रेस पे हमने वो फंक्शन कौन करेंगे जो हमने एज ए प्रोप्स पास किया। अब देखिए आपकी सेम फंक्शनैलिटी चलेगी यहाँ पे, इंक्रीमेंट, ये बट चली नहीं, कस्टम प्रेस, ये देखिए, तो वो मैंने सेम नहीं किया था इस करके चली नहीं थी। अब मैंने किया इंक्रीमेंट, देखिए हमारा लाइन ऑफ कोड कितना कम हो चुका है। अब मैं इसको करने वाला हूँ डिक्रीमेंट। आओ, ये काफ़ी, ओके सॉरी, ये इंक्रीमेंट टाइप सेम हो रखी है, इसकी टाइप होगी हमारी डिक्रीमेंट।
ये देखिए अब ये डिक्रीमेंट हो रहा है, 0 से नीचे नहीं जाएगा, इंक्रीमेंट ये 20 से ऊपर नहीं जाएगा। तो देखिए गाइज़ हमने यहाँ पे क्या 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 सीखा अभी तक, हम रिकैप कर लेते हैं। स्टेट एंड प्रॉप्स के बारे में बताया कि स्टेट एंड प्रॉप्स क्या होती है। आप ये भी ध्यान रखिए कि खुद से भी खुद थोड़ा थोड़ा आप वेब पे पढ़े, वेबसाइट अवेलेबल है, अच्छे से देखें, और क्योंकि थ्योरी का पता होना बहुत ज़रूरी है, वो भी आप करें अपने खुद से। ये यहाँ पे हमने एक फ़ंक्शन, पहले हमने अलग अलग फंक्शन बनाए थे, फिर हमने एक ही फंक्शन बनाया और टाइप के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को चेंज कराया, और साथ में हमने रीयूजेबल कंपोनेंट बनाए कि जिससे हमारा लाइन ऑफ कोड कम हुआ। ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट्स है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। एंड तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।